नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल डायग्राम किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है वो सीखेंगे। तो आज हमने सबसे पहला टॉपिक जो है वो स्टेयरकेस वायरिंग लिया है, जो कि हाउस या किसी भवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरिंग होता है। और आज हम लोग सीखेंगे कि स्टेयरकेस वायरिंग का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है और ये किस प्रकार काम करता है। तो हमने यहाँ पे स्टेयरकेस वायरिंग डायग्राम का 4 मेथड लिया है, जिसमें डिफरेंट मेथड से स्टेयरकेस वायरिंग को किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। जैसा कि वायरिंग डायग्राम जो है वो डिफरेंट वे में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो है प्रश्न पूछता है वायरिंग डायग्राम का या लेआउट डायग्राम का। तो अक्सर हमेशा बच्चे समझते नहीं है क्वेश्चन को और सभी में वायरिंग डायग्राम ही ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रश्न का आंसर है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है या उसमें मार्क्स जो है वो कट हो जाता है। तो इसलिए ध्यान देना होगा आपको कि अगर वायरिंग डायग्राम में लेआउट डायग्राम पूछता है तो लेआउट डायग्राम बनाएंगे, या स्कीमेटिक डायग्राम पूछा जाता है तो स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, या इंस्टॉलेशन प्लान पूछा जाता है तो इंस्टॉलेशन प्लान बनाएंगे, या सर्किट डायग्राम पूछेगा तो उसमें सर्किट डायग्राम को हम दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला जो है ड्रॉ द लेआउट डायग्राम ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग। हम स्टेयरकेस वायरिंग का लेआउट डायग्राम किस प्रकार ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली लेआउट डायग्राम मीन्स होता है अभिविन्यास चित्र होता है। इसका मतलब है कि इस डायग्राम में जो वायर का लेंथ होता है उस लेंथ को इसमें दिखाया जाता है कि एसेसरीज से वायर का जो कनेक्शन होगा उसका क्या डिस्टेंस होगा, कितना लेंथ होगा। इस मेथड के द्वारा हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इसमें एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो कितना आएगा। इस मेथड के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कनेक्शन गया है, कनेक्शन जो सप्लाई लेंगे, सप्लाई वायर का जो लेंथ यहाँ पे है आपका 250 mm है। वैसे यहाँ पे जो सप्लाई वायर का बल्ब तक जो जाएगा वहाँ तक 300 mm है। फिर यहाँ से 400 mm इसका जो स्विच का जो लेंथ है ऊपर से स्विच का। ये लेआउट डायग्राम में स्विच का सिंबल जो है वो इस प्रकार दिखाते हैं 2-वे स्विच का। तो आपको लेआउट डायग्राम का सिंबल ही लेआउट डायग्राम में प्रयोग करना है। वैसे यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसका मीनिंग होता है, अगर 2 दिखाया हुआ है इसका मीनिंग है कि इसके यहाँ से 2 वायर क्रॉस किया है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ से 3 वायर क्रॉस किया है। वैसे जहाँ जहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 3 वायर ले जाना है, और यहाँ पे जैसे 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 वायर जाएगा ऊपर की ओर बल्ब तक, ठीक है ना, एक फेज और एक न्यूट्रल जाएगा। तो इसलिए लेआउट डायग्राम में केवल हम लोग वायर का लेंथ को दिखाते हैं, और इस लेआउट डायग्राम की सहायता से हम इस वायरिंग में कितना खर्च आएगा वो खर्च को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग, इस वायरिंग में बेसिकली हम लोग वायर को किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एसेसरी तक पहुंचाते हैं या गुजारते हैं, या जॉइंट प्रक्रिया को दर्शाता है कि वो किस प्रकार वो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में वायर जो है वो जॉइंट होगा। यहाँ देखिए, जैसे फेज है, फेज वायर गया, यहाँ फ्यूज है, फ्यूज दिखाया गया, फ्यूज का सिंबल। इसके बाद जो 2-वे स्विच होगा, 2-वे स्विच के मेन पॉइंट में, ये मेन पॉइंट में सप्लाई आएगा, और यहाँ से दोनों तरफ में यहाँ पे देखिए कनेक्शन है, दिखाया गया है। ये दोनों 2-वे स्विच में बेसिकली प्रमुख रूप से 4 कॉम्बिनेशन, कनेक्शन के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसमें अपोजिट होगा तो ही क्या होगा कि मेन सप्लाई जो है, अगर ये स्विच ऑफ होगा और ये ऑन होगा, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल है, ये टर्मिनल को अगर हम इधर ऑन कर देंगे तो सप्लाई वायर यहाँ से जाएगा, और यहाँ से होते हुए ये सप्लाई देखिए यहाँ पे ये फेज तक चला जाएगा। तो इसका मतलब ये क्लोज हो गया। तो अगर ये ऑफ रहेगा, ये ऑफ में, और इसको ऑन सिस्टम में रखेंगे, मतलब दोनों को अपोजिट साइड में रखेंगे, तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो फेज तक जाएगा, और
जो हमने न्यूट्रल है, न्यूट्रल को डायरेक्ट जो एसेसरीज होगा उस एसेसरीज में दिए हैं ताकि न्यूट्रल मेन सप्लाई में डायरेक्ट पहुंचे। और केवल जो फेज है, हम फेज को दोनों प्लेस से टू वे स्विच की सहायता से कंट्रोल करते हैं। टू वे मीन्स होता है दो आउटपुट जो होगा, आउटपुट दो निकलता है और एक जो होता है वो हमारा मेन सप्लाई पॉइंट होता है। टू वे का मतलब है दो रास्ता और वन वे का मतलब है केवल एक ही रास्ता। एक रास्ता से इनकमिंग होगा और एक रास्ता से आउट गोइंग होगा तो वन वे होगा, और एक रास्ता से इनकमिंग होगा और दो रास्ता से आउट गोइंग होगा तो उसको हम लोग टू वे स्विच बोलते हैं। तो वैसे अगर इधर से ऑन करेंगे तो ये हमारा संपर्क आ जाएगा, अगर इधर से ऑन होगा तो यहाँ से जाएगा सप्लाई, तो सप्लाई वायर को इधर से ऑन करेंगे इस स्विच में, तब ये हमारा फेज यहाँ से जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो स्विच का जो पोजीशन है वो ऑन या ऑफ होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम एक ऑन रहेगा और एक ऑफ रहेगा, उस कंडीशन में दोनों क्या है, दोनों कंडीशन में स्थिति को जब बदलेंगे तो सप्लाई जो है बल्ब तक जाएगा और न्यूट्रल तो डायरेक्ट हमने एस सीरीज को दे दिया है। इसके बाद आता है ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग। बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम में लैंप का ऑपरेशन को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम में लैंप को किस प्रकार ऑपरेट किया जा रहा है कनेक्शन के द्वारा, उसे दिखाने के लिए हम यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम का प्रयोग किए हैं। यहाँ देखिए न्यूट्रल है, यहाँ 230 वोल्ट एसी सप्लाई है और यहाँ से फेज जो है वो मेन स्विच के मेन पोल में जाएगा, सेंटर बीच में जो हमारा मेन पोल होता है, और दोनों तरफ में ऑन या ऑफ होगा। सिमिलर यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक ऑफ रहेगा एक ऑन रहेगा। यहाँ देखिए दिखाया हुआ है, जब ये कनेक्शन इधर से ऑन होगा और इधर में ऑफ कर देंगे हम लोग, तब क्या होगा कि ये जो सर्किट है, फेज है, वो हमारा इस सीरीज तक चले जाएगा और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट इस सीरीज में दिया है। इसके बाद आता है ड्रॉ द इंस्टॉलेशन प्लान ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग। इंस्टॉलेशन प्लान कहने का मतलब है कि जब हम लोग वायरिंग को इंस्टॉल कर देते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद बाहर से जो वो वायरिंग है किस प्रकार दिखाई पड़ता है उसे हम लोग इंस्टॉलेशन प्लान कहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेयरकेस वायरिंग का इंस्टॉलेशन प्लान दिखा दिया है, जिसमें देखिए बाहर से हमारा क्लिप लगा हुआ है और ये हमारा पीवीसी पाइप है, पीवीसी कंडक्ट पाइप है, और यहाँ पे हमने दोनों जगह पे स्विच को इंस्टॉल किया है और इस जगह पे हमने बल्ब को इंस्टॉल किया है। और यहाँ भी एक अगर स्विच आप देना चाहते हैं वन वे स्विच तो यहाँ से स्विच दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ से फेज या न्यूट्रल हमने यहाँ पे सप्लाई जो है सर्किट को प्रदान किया है। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और बिल्कुल ही सभी डायग्राम में डिफरेंस होना चाहिए। जो डायग्राम आपको पूछा जाएगा वही डायग्राम को बनाएंगे। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के द्वारा हमें बता सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके दोस्त जिन्हें इसकी ज़रूरत है शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।